नीतू जी आटा गूंद रही थी, तभी उनका बेटा दीप बोला, माँ पहले से कह देता हूँ, अगर आपको कंचन बहन को कुछ भेजना है तो उसे पैसे भेज दो, क्योंकि मेरे पास ना तो फुर्सत है और ना ही फालतू के पैसे की मैं तीज के घेवर और मिठाई लेकर उसके घर जाऊं। नीतू जी बोली, बेटा यह तो बहुत पुरानी परंपरा है कि माँ बाप के घर से बेटियों के घर हर सावन में तीज जाती है। पहले तुम्हारे पापा लेकर जाते थे और तुम भी तो कई साल जाकर उसे उपहार देते आए हो, फिर अब क्या बात हुई? और फिर तुम्हारे ससुराल से भी तो तीज आती है, उसके लिए तो तुमने कभी नहीं मना किया। दीप बोला, मेरे ससुराल की तो बात ही मत कीजिए। यही सब सोचकर दिया ने भी अपने मायके में फोन करके कह दिया कि आपको तीज ना भेजे, आप दिया और कंचन की तुलना मत कीजिए। कभी आपने देखा है दिया और उसके भाइयों का झगड़ा होते हुए? पर मेरी बहन जिसके पास सब कुछ है, फिर भी ना जाने क्यों अपने मायके की संपत्ति पर नजर टिकाए रखती है। नीतू जी बोली, बेटा बहू को कुछ मांगने की जरूरत ही कहाँ है, अपने घर में भगवान की कृपा से हर चीज की मौज है। पर माँ कंचन हर बार यह क्यों कहती है कि जो कुछ है उसमें उसका भी हिस्सा होना चाहिए? तभी उधर से दीप के पिता रमेश जी बोले, नीतू दीप सही कह रहा है, हमने भी तो कंचन की शादी में उसको सब कुछ देकर विदा किया है और दामाद जी भी अपने परिवार में अच्छा खासा कमाते हैं, फिर भी अगर कंचन यह बार बार कह रही है तो यह सही नहीं है। नीतू जी बोली, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बेटी को अगर कुछ दे दोगे तो क्या घट जाएगा, बल्कि बहन बेटियों को देने से तो घर में बरकत होती है। रमेश जी बोले, बात सिर्फ कुछ उपहारों तक नहीं रही, कंचन के मन में अगर लालच जाग गया तो भाई बहन के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। कल को जब हम नहीं रहेंगे तो क्या वह पैसों के लिए रिश्ते खत्म कर देगी? जिस तरह से बहू की गलत बात पर तुम उसे सुनाती हो, ठीक उसी तरह बेटी की गलत बात पर भी उंगली उठाया करो। उस दिन तो बात वहीं खत्म हो गई। कुछ रोज बाद नीतू जी ने कंचन को फोन किया और बोली, कंचन दीप ने कुछ पैसे भेजे होंगे, उनकी मिठाइयाँ खरीद लेना। कंचन बोली, माँ यह अच्छा है, आप सब वहाँ मेवे खाओ और मेरे लिए कुछ 1000। सबका तो ठीक है, आप भी बदल जाएंगी, यह मैंने सोचा नहीं था। नीतू जी बोली, कंचन क्यों पैसे के लिए अपने भाई भाभी से रिश्ता खराब करना चाहती हो? तुम्हें किस चीज की कमी है? ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद तुम्हारा मायके से रिश्ता ही खत्म हो जाए। कंचन बोली, माँ आप लोगों के बाद वैसे भी मुझे वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है और जहाँ तक की कमी की बात है मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगी। नीतू जी कंचन को समझाती रही पर वह समझने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ रोज बाद दिया को कंचन का फोन आया कि वह मायके आ रही है। दिया नीतू जी को बोली, मम्मी दीदी आ रही है, इसलिए उनके लिए अच्छी सी साड़ी खरीद कर लाते हैं। तभी उधर से दीप आया और बोला, माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कंचन घर आ रही है? अगर ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था, फालतू पैसे भेज दिए। दिया बोली, कोई बात नहीं, पैसों से भाई बहन के रिश्ते को मत तोलिए, आखिर वह आपकी बहन है। दीप बोला, दिया तुम समझ नहीं रही हो, मुझे उपहार देने से कभी कोई दिक्कत नहीं है, पर जबरदस्ती संपत्ति पर अपना अधिकार मांगने के खिलाफ हूँ। रमेश जी बोले, बहू तुम्हारी सोच की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, काश कि हमारी बेटी की भी सोच तुम्हारी जैसी होती। सच कहा है लोगों ने, जिसके पास जितना होता है उसे और पाने की चाहत होती है, फिर उसी चाहत में वह जन्म के रिश्तों को भी बिगाड़ लेता है। खैर कुछ रोज बाद कंचन मायके आई। दिया ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। आते ही कंचन बोली, रहने दो भाभी, मेरे आने की आप लोगों को कितनी खुशी है यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दिया बोली, एक लड़की जब मायके जाती है तो पुरानी यादों को ताज़ा करती है। आप मन में कड़वाहट मत रखिए, पहले मीठा खाइए और कैसी है यह बताइए। कंचन ने दिया की बातों को दरकिनार किया और अपनी माँ से बोली, माँ मुझे अपना हिस्सा चाहिए।
दीप बोला, तुम आते ही पहले अपने माँ बाप का हालचाल नहीं पूछती, संपत्ति में हिस्सा मांगने लगी, तुम्हें जरूर किसी ने पाठ पढ़ाया है। रमेश जी बोले, बेटा तुम्हारे ससुर की कितनी संपत्ति है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पति भी अच्छा कमाते हैं, फिर तुम्हें किस चीज की कमी है। पापा लगता है आपने नया कानून नहीं पढ़ा है, माँ बाप की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार है। तभी दिया वहां आई और बोली, दीदी सुनो, आपसे पहले तो इस संपत्ति पर बुआजी का भी हक है, पर उनकी सोच आप जैसी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अपने मायके वालों से लेकर अपना ससुराल भरूं। उन्होंने हमेशा अपने भाइयों की उन्नति के बारे में ही सोचा। यह पुश्तैनी संपत्ति है दीदी। दिया मुस्कुरा कर बोली, जब रिश्तों में प्यार की जगह लालच आ जाता है तो ईश्वर भी कोई ना कोई खेल रचता है। कुछ लालची भाई बहनों के कारण ऐसे पवित्र रिश्ते भी दूषित हो जाते हैं। उस दिन गुस्से में कंचन ने कुछ खाया नहीं और चुपचाप सो गई। अगले दिन नीतू जी की आंखों में आंसू थे। वह कंचन से बोली, मैंने सोचा नहीं था कि पैसों का लालच इस कदर बढ़ जाता है कि लोग भाई बहन का प्यार भूल जाते हैं। अगर तुम कुछ नहीं मांगती तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारा भाई अपनी खुशी से तुम्हें पूरे जीवन मायके का सुख देता, पर तुमने तो मायके की तरफ मुड़ने वाले हर रास्ते को खुद ही बंद कर लिया। कंचन गुस्से में बोली, गलती तो मुझसे हुई जो शादी के वक्त मैंने खुद ही लिखकर दे दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीप बोला, तुम यह भूल रही हो कि यह कानून कुछ अच्छे विचारों को मन में रखकर बनाया गया था कि अगर बेटियों को ससुराल में कोई दिक्कत हो तो मायके से मदद मिल जाएगी, पर तुमने तो ऐसा किया कि मुझे लगता है कि जिन बहनों को इसकी सही में जरूरत होगी उन्हें भी तुम्हारी तरह समझा जाएगा। माँ बाप ने बेटी को बहुत समझाया। फिर नीतू जी बोली, जब तक हम जिंदा हैं कम से कम भाई बहन के रिश्ते को इतना भी खराब मत करो कि आखिरी बार हमारा चेहरा देखना भी नसीब ना हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गिनती उन बेटियों में हो जो पैसों के लिए अपने भाई से रिश्ते खराब कर ले, फिर तो बेटियों से अच्छी बहू ही मानी जाएगी। 2 दिन बाद कंचन गुस्से में ही सही पर खाली हाथ अपने ससुराल लौट गई। पूरे रास्ते वह अफसोस करती गई कि आखिर क्यों उसने उस वक्त उस कागज पर वह लिखा। कंचन के जाने के बाद मां की खुशी के लिए दीप ने अपने गांव के पैतृक जमीन के 2 हिस्से करने का फैसला किया और उसका एक हिस्सा कंचन को देते हुए यह कहा कि माता पिता के जाने के बाद उसके साथ वह किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। वक्त बीतता गया। जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो रिश्ते पहले जैसे कहाँ रहते हैं। कंचन का आना जाना मायके में कम हो गया, जिस बात का गम नीतू जी को इतना हुआ कि वह 2 साल बाद दुनिया से चली गई। पत्नी के जाने का दुख रमेश जी को इतना हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और बहू में ही बेटी को ढूंढने लगे। दोस्तों, यह पैसा खुशी के साथ लालच भी लाता है। ध्यान रखें कहीं पैसे की लालच में आपके कुछ नजदीकी रिश्ते खराब ना हो जाए। माता पिता कभी बच्चों के साथ बुरा नहीं करते। अगर आपको किसी चीज की कमी होगी तो वह आपको बिना मांगे सब दे देंगे। मांग कर अपने रास्ते को खुद बंद मत कीजिए।